हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 विच इज ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर का सिंपल मतलब ये है कि आप इसमें आप एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, डिवीजन करोगे। ठीक है। अब जब हम ये ऑपरेशंस कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है? सबसे पहला फ्रैक्शन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट, कि अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि आपको डिनोमिनेटर कैसे सब सेम करना है, तो उसके बाद तो आपका मल्टीप्लिकेशन सॉरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बहुत इजी होने वाला है। तो जस्ट मेक श्योर कि किस तरीके से आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, ये आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो। ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए तो ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, बस आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। अब आता है एडिशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। अब यहाँ पर हमें 2/5 एंड 6/5 दिया हुआ है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ नहीं करना, सिंपल हम प्लस कर देंगे। 2 + 6 इज 8/5। डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत ईजी है, तो छोटी क्लास का बच्चा भी कर लेगा। आप भी वैसे छोटी क्लास के हो, बट आपसे भी छोटे बच्चे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लोगे। डिनोमिनेटर अगेन सेम, -3 एंड 7 माइनस प्लस। बच्चों, आपको यहाँ पे इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज भी याद रखनी है कि प्लस 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 होता है, माइनस प्लस क्या होता है, ठीक है, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन माइनस का आता है। तो ये जब मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगी, बताते चलूंगी प्रॉपर्टीज, तो जस्ट मेक श्योर कि यू हैव टू कीप इन योर माइंड। माइनस है, प्लस है, तो माइनस होगा, तो आंसर हमारा क्या आएगा? यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 4। ठीक है। अब साइन किसका आएगा? जो कि बड़ा है, तो -3 बड़ा है, 7 बड़ा है, तो 7 बड़ा है, तो 4/10 हमारा आंसर आ जाएगा। फर्दर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/5 हमारा आंसर आ जाएगा। द डिनोमिनेटर ऑफ टू रैशनल नंबर्स आर डिस्टिंक्ट, यानी कि अब इस केस में क्या होगा कि आपके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफर करेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम ही तो लेते हैं हम। एलसीएम लिया आपने, उसके बाद आपका जो आंसर आएगा दैट इज 24। ओके। तो अब आपको क्या करना है कि 5/12 को आपको उसके डिनोमिनेटर को 24 करना है। तो आपको पता है कि 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा आंसर 24 आ जाएगा। बट मैम ने हमें ये भी समझाया था कि जब भी हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे या डिनोमिनेटर के साथ कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो वो सिमिलर हम न्यूमरेटर के साथ भी करेंगे। ठीक है। तो अगर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10/24। सेम 7/8 के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर को भी करेंगे, तो 21/24। उसके बाद तो कुछ भी मुश्किल है ही नहीं। 24 आपको कॉमन लेना है। 10 + 21 इज 31/24। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें दिया हुआ है एड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो माइनस एंड प्लस इज माइनस होगा, तो आंसर आ जाएगा 4/6। अब यहाँ पर बताओ कि साइन किसका बड़ा है आएगा? साइन हमारा यहाँ पर आएगा माइनस का, क्योंकि 5 बड़ा है। ठीक है। यहाँ पर आप साइन के बेसिस पर बड़ा छोटा नहीं देखते हो बच्चों, यहाँ पर आप नंबर के बेसिस पे देखते हो कि 1 बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5 बड़ा है ना, तो 5 में से 5 जो नंबर बड़ा आपको लगेगा उसका जो भी साइन होगा वो आएगा। ठीक है। एट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं है, एलसीएम लेंगे, तो एक मिनट में यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेती हूँ। 3/4 एंड प्लस करना है -2/5। ठीक है। ये हमें करना है, हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम लेंगे 20, क्योंकि 4 एंड 5 का जो एलसीएम आएगा दैट इज 20। 4 के टेबल में 20 कब आता है? 5 पर, तो 3 को मैं सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि डिनोमिनेटर तो मैंने सेम कर लिया और कॉमन ले लिया है। फिर प्लस 5 के टेबल में कब आएगा? 4 पर, तो -2 × 4 कर दूंगी। तो यहाँ पर 3×5 = 15 -2×4 = 8 आप कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर आएगा 7/20। साइन किसका आएगा? 15 बड़ा है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का आएगा। ऐसे ही आपको बाकी सब में करना है। इस वाले क्वेश्चन में देख लीजिए कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता, आप एलसीएम लेने के वक्त पे कंफ्यूज हो गए तो आप 1 कंसीडर करोगे, तब भी एलसीएम आपका 80 आना है। ठीक है। तो बस जनरली आपको ये देख लेना है कि 1 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि उसको सेम लाने के लिए, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं करके ही दिखा देती हूँ। -3 × 8 होगा यहाँ पे, प्लस 3/8 होगा, और ये हो जाएगा आपका 8। अब बच्चे तो कंसीडरेबल बात है कि 3 × 8 = 24 माइनस में आएगा यहाँ पर, 3 × 8 = 24 प्लस में आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये पूरा अपने आप ही कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 1/8। ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमें सिंप्लीफाई करना है। इसे सिंप्लीफाई करने में कुछ भी नहीं करना, क्योंकि जो मैं ऊपर आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ना, वही आपको एग्जैक्ट करना है, तो आप ये खुद करोगे। फाइंड द सम एंड एक्सप्रेस इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पर मैं आपको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में वैसे तो आता है आपको करना, पर मैं यहाँ पे समझा देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा यूनिक है और मैंने एग्जाम्पल में नहीं समझाया था। 9/12 आप लोगे 3 3 4 3 1
वैसे भी लूंगी तो 4 ही लेना पड़ेगा। 3 3 ज़ा 9 एंड 9 4 ज़ा 36। तो यहाँ पर इनका एलसीएम आ जाएगा 36। 9 के टेबल में 36 कब आता है 4 पर, तो -16 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा। 12 के टेबल में आता है 3 पर, तो 12 53 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा स्पेस यहाँ कर लेते हैं। 4 6 ज़ा 24, 2 4 1 ज़ा 4 6 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। आप इसे जब फर्दर सॉल्व करोगे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। इसे फर्दर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट आप कर लेना। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर। अब यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उस प्रॉपर्टीज में हम क्या देखेंगे कि जब भी हम दो रैशनल नंबर के साथ कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी आप दो रैशनल नंबर्स को प्लस करोगे 1/3 प्लस 2/5, एंड में आंसर क्या आया 5/15। इसका मतलब सिंपली ये कि जब भी आप दो रैशनल नंबर को प्लस करोगे तो आपका एंड में एक रैशनल नंबर ही आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपके पास जो नंबर्स हैं अगर आप उनके ऑर्डर चेंज कर देते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ऑर्डर चेंज कर दिया ना, तो वहां पे कोई केस में चेंज नहीं आएगा, आपका आंसर सेम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है 2/9 प्लस 5/6 इज इक्वल टू -4/18 प्लस 15/18। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि क्या हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। सो यहाँ पर होगी। ठीक है, इफ अब यहाँ पर ये बताया हुआ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कि अगर आपके ग्रुप्स कि आपने पहले दो एंड वाले ग्रुप को चुना और फिर इससे मल्टीप्लस करा, या फिर इन दो पहले ग्रुप को चूज करा और फिर उस एंड वाले से प्लस करा, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। किसी की भी ग्रुपिंग करो फिर किसी को भी बाद में प्लस करो, रैशनल नंबर के साथ डील करो तो एंड में रैशनल नंबर ही मिलेगा, और वो भी दोनों का एलएचएस और आरएचएस इक्वल होगा। ठीक है, जब भी हम ये प्रॉपर्टी देखते हैं क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, तो आपको बस एक बात याद रखनी है कि आपका एलएचएस इज ऑलवेज इक्वल टू आरएचएस। अगर ये केस हो रहा है तो फिर आपकी प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी। अब एलएचएस और आरएचएस क्या होता है, जो साइड हमारी राइट हैंड साइड पे होगी दैट इज आरएचएस, और जो साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे होगी दैट इज लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करो, हमेशा इज इक्वल टू के बेसिस पे देखते हैं राइट हैंड, तो इसे कर दो आरएचएस, फिर इस तरफ लेफ्ट हैंड तो ये हो जाएगा एलएचएस। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर लोगे। ठीक है, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज एसोसिएटिव, ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ। यानी कि अब आपको क्या देखना है कि आपको इन नंबर्स को सॉल्व करना है, और उसके बाद यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी पूछी जाती है तो बताती है हाँ बताया, पूछा नहीं है। आफ्टर रीअरेंजिंग एंड ग्रुपिंग द रैशनल नंबर्स इज बिकम्स लाइक दिस। तो हमने क्या करा कि दो का ग्रुप यहाँ बना दिया, दो का ग्रुप यहाँ बना दिया। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो इनका आंसर आएगा फिर उन्हें सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को जब हमने सॉल्व करा तो यहाँ पे 3 3 है, 5 5 है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने करा है ग्रुपिंग। मैंने ब्रैकेट थोड़ा गलत बना दिया है, आप ये समझ लेना कि जिनके डिनोमिनेटर सेम है उनको एक जगह ले लिया, जिसका 3 है और जिसका 5 है उसे एक जगह ले लिया। ठीक है, इन्हें फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो -3/3 प्लस -7/5 आएगा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हमारा करना काम है, तो फिर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -12/15। ठीक है, सॉरी 5। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब हम किसी भी नंबर को, किसी भी रैशनल नंबर को 0 से प्लस करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो वही आता है, कोई भी इसमें चेंज नहीं आता। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी कि जब आपके पास a/b प्लस c/d इज इक्वल टू 0 है तो c/d प्लस a/d, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक नेगेटिव होगा, क्योंकि जब आप साइड चेंज करोगे ना तो यहाँ पर आपकी नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी। 0 -0 इज 0 एंड -0 प्लस 0 इज 0। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है कि 4/5 प्लस -4/5। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको ऊपर भी देखा था कि 3 8 जा 24 माइनस में आ रहा था एक जगह, और 3 8 जा 24 प्लस में आ रहा था, तो मैंने काट के 0 लिख दिया आंसर। तो बच्चों आप यहाँ पे खुद ही देख लोगे कि जो इनको हम जब प्लस करेंगे ना तो इनका आंसर 0 ही आएगा। प्लस माइनस इज 0। ठीक है, सेम नंबर्स हैं। तो राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये 3/8 है तो इसे -3/8 कर दो। ये -14/9 है तो इसे 14/9 कर दो। जो भी साइन है उसका उल्टा कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। बस ये करोगे आपका हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर में कुछ भी अलग नहीं है। अगर आपने एडिशन समझ लिया तो सब्ट्रैक्शन आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो जस्ट मेक श्योर कि एडिशन अच्छी तरीके से आपको क्लैरिफाई हो। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है -3/7 फ्रॉम 4/9। पहली बात, जब भी सब्ट्रैक्शन में आते हैं तो जो फ्रॉम के बाद नंबर्स होते हैं उसमें से हम पहले वाले नंबर को माइनस करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या हुआ है 4/9 माइनस 3/9। साइन माइनस का आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको पता है प्लस कैसे करना है। 9 एंड 7 डिनोमिनेटर चेंज है, सेम करो, एंड में आंसर आ जाएगा 55/63।
सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में तभी आएगा जब थोड़े बेसिक क्लियर होंगे जो कि फ्रैक्शन से रिलेटेड है, फिर उसके बाद सब समझ में आएगा जब आपने एडिशन समझ लिया होगा। तो अगर नहीं समझ में आया ना तो दोबारा दोबारा कॉन्सेप्ट को समझो, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। What should be subtracted from this as to get 11/12? तो 11/12 में से आप माइनस कर दोगे 5/8, ठीक है। तो what should be subtracted from this to get? तो इसमें से जब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, खत्म बात। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी कि अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या प्रॉपर्टी सेम होगी या नहीं होगी। जो हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है कि अगर हम दो रैशनल नंबर्स को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो यहाँ पर अप्लाई होती है, बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बच्चों? क्योंकि जब हम ये अपना ऑर्डर चेंज करते हैं ना तो उसके साथ साथ साइन भी चेंज होते हैं, और साइन चेंज होते ही हमारा आंसर डिफर कर जाएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर आपकी अप्लाई नहीं होगी। सेम फॉर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एग्जिस्टेंस प्रॉपर्टी भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं 5 में 0 प्लस करो तो आपका आंसर 5 ही आएगा, बट मैं आपको बोलूं 0 में से 5 माइनस करो तो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। अगर आपके पास वैसे नंबर्स है तो फिर आप कैरी लेकर अपना सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, बट आंसर तो वेरी करेगा ना। और जैसे आंसर वेरी करा तो हमारी प्रॉपर्टीज अप्लाई फिर फर्दर नहीं होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पर -6/11 एंड 5/22 है। तो अगर आपको ये देखना है कि x + y = y + x होगा या नहीं होगा, तो आप इसे सॉल्व करके देखोगे और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वेरीफाई एसोसिएटिव, आप ग्रुपिंग करोगे और फिर ये चेक करोगे कि आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा। तो मैं हर एक प्रॉपर्टी आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बच्चों, आप ध्यान से देखोगे ना तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर 3/4 है, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -3/4। सिंप्लीफाई रीअरेंजिंग एंड ग्रुपिंग द रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना है और रीग्रुपिंग करनी है। तो यहाँ पर आपका 3/5, ये यहाँ पर इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं और तो कुछ होगा नहीं। 16/15 भी सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि उनका कोई कॉमन फैक्टर हमारे पास नहीं है। तो बच्चों आप क्या करोगे ना, यहाँ पर पहले 3/5 और -4/5 को प्लस कर लोगे। साइन तो वो नहीं है तो यही कंसीडर होगा, ठीक है। इसे सॉल्व करो 7/3 और -2/3 ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो मैं से ब्रैकेट हटा के लिख देती हूँ आपके लिए। तो माइनस ही आएगा ना यहाँ पे। थ्री 4 तो 1/5 साइन आएगा माइनस का क्योंकि 4 बड़ा है। 7 - 2 इज 5/3 साइन आएगा प्लस का क्योंकि ये बड़ा है। अब आ जाता है 16/5। अब आप इन्हें सेपरेटली प्लस कर सकते हो। 1/5 + 5/3 -16/15। अब बच्चों आप यहाँ पे इन सबका एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने के बाद फिर आप अगर एलसीएम सेम करो तो डिनोमिनेटर तो सेम करना ही पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करोगे तो न्यूमरेटर को भी उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। और फर्दर आपको पता ही कि आप इसे कैसे सिंप्लीफाई कर लोगे। 3/8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7/8। तो 7/8 में से अगर 3/8 जाएगा तो सबको ही पता है आंसर 4/8 ही आएगा। साइन आएगा पॉजिटिव क्योंकि 7 हमारा बड़ा है। इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हम अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15। तो 5 के टेबल में 15 आता है 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 9, -3 के टेबल में 15 आता है 5 तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/10 माइनस में, ठीक है। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे। फिलिंग द ब्लैंक्स -4/13 एंड -3/26। तो आपको अभी समझाया मैंने, आप कर सकते हो। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -7/10 एंड वन ऑफ देम इज 15/4, फाइंड द अदर। तो आप 15/4 में से सम बोला हुआ है तो प्लस माइनस कर दोगे तो -7/10 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम बोला हुआ है तो -5/3 में से अगर हम -5/6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात आ जाती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर की। ये बच्चों बहुत ईजी है, इसमें आपको ना डिनोमिनेटर चेंज करना है, न्यूमरेटर के साथ कुछ करना है, बट डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3/7 मल्टीप्लाई बाय 5/4। तो 3 × 5 इज 15, 7 × 4 इज 28। तो इस तरीके से आपका आंसर
आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट हमारे लिए हुआ ही नहीं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो प्रॉपर्टीज हमारी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स अप्लाई होंगी। हाँ, क्लोजर तो अप्लाई होगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नंबर जो आएगा वो एंड में रैशनल ही आएगा। कम्यूटेटिव भी होगी बच्चों यहाँ पर, और हमारी एसोसिएटिव भी होगी। ठीक है, यानी कि ग्रुपिंग वगैरह चेंज करने से इन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। सो वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रैशनल नंबर। If a by b is any rational number, then a by b multiply by 1, a by multiply by 1, ये आपकी क्या हो जाती है कि 1 से अगर किसी को भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दैट इज योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव बाय 0 यानी कि किसी भी रैशनल नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 0 ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर बात हुई है एक रेसिप्रोकल की। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि उल्टा, यानी कि अगर मेरे पास 3/5 है, 3/5 है, तो अगर मैं इसे 5/3 कर दूंगी, सो दैट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ इट, यानी कि a/b एंड इट्स डिनोट एज a-b। यानी कि आपकी जो भी वैल्यू है जब आप इसे रेसिप्रोकल कर दोगे, अगर उसमें माइनस प्लस का साइन है तो वो भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो a/b की पावर क्या है, -1, तो चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगी, b/a हो जाएगी, और जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन था वो भी हट जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जो आपके पास ब्रैकेट्स में नंबर्स है, फॉर एग्जाम्पल c/d प्लस e/f, यानी इस यहां से समझते हैं। यहाँ पर क्या बोला हुआ है बच्चों, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है, यहाँ बोला 1/2 प्लस 5/9, यानी कि आप पहले इन दोनों को प्लस कर लो जो कि आपको आता है, फिर एक आपका आंसर आएगा, उससे 3/5 को मल्टीप्लाई कर देना जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप 3/5 को 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और 3/5 को -5/9 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, और जो दो इनके एंड में आंसर आएंगे उन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर सेम ही आना है। बट यहाँ पर ये बताया कि ब्रैकेट में अगर प्लस करना है उसे आप प्लस कर लो, और फिर उस जो बाहर आपके ब्रैकेट के बाहर नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। या फिर जो बाहर नंबर है और जो ब्रैकेट के अंदर दो नंबर है उनसे अगर आप सेपरेटली भी अलग अलग भी बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, फिर जो उनका प्रोडक्ट आता है उन्हें प्लस करते हो, वो भी एक सेम बात ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर। वेरीफाई द फॉलोइंग, तो यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6/4, 6/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। -11/7 मल्टीप्लाई बाय 8, यहाँ पर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। बाकी बच्चों आप चेक करोगे दो क्वेश्चन। ठीक है, 2/7 मल्टीप्लाई बाय, और देखो यहाँ पे वेरीफाई बोला हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के साथ साथ, तो आप ये सॉल्व भी करोगे। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/4। यहाँ पे भी सेम यही होगा, ये कटा 1 2 1 2, यहाँ पे 2/4 था, क्योंकि नहीं, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 1 = 1 आएगा एंड में, यही आएगा आपका भी आंसर। बच्चों चेक करना, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, सॉल्व करना आपको आता ही है, तो आप यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये भी आपको सॉल्व करना आता है। या तो पहले इन दोनों को प्लस कर लो फिर इससे मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है। या फिर इन्हें अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो आंसर आएगा उसे कर लो, वो भी बात एक ही है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव और प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन से सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसे आप सॉल्व करोगे। ठीक है, कोई इजी ले लेते हैं जिसमें हमें, यहाँ पे ले लेते हैं, 10 से ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। फाइव टू ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आएगा वो 30 आया। एलसीएम 15 के टेबल में 30 आएगा, 2 टाइम्स में तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, 10 में 3 तो 21, 3 ज़ा तो 3 एंड 6। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 60 में से 80 गया तो दैट इज 52, 52 प्लस 3 इज 55/30। इसे फर्दर सॉल्व करूंगी तो 11/6 मेरा आंसर आएगा, और साइन आएगा माइनस का क्योंकि -63 बड़ा है। अब इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लूंगी 5/8 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 55/48, वो भी माइनस में। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। रेसिप्रोकल पूछा हुआ है तो 3/4 का 4/3, बाकी का आप खुद करोगे बच्चों। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ दिस, तो आपके पास x एंड y की वैल्यू, आप इसे चेक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि -4/7/9 को किससे मल्टीप्लाई करूं,
ऑब्वियसली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो -4 से ही मल्टीप्लाई करोगे, इसी तरीके से वहां पे भी कर लोगे और इसी के साथ आपका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर खत्म हुआ। अब बात आ जाती है डिवीजन की। डिवीजन तो और भी इजी है, आपको मल्टीप्लीकेशन ही करना है। अगर मल्टीप्लीकेशन समझ में आ गया ना तो डिवीजन भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक सीधा एक एग्जाम्पल दे दिखा देती हूँ। 2/5/4/25, तो 2/5 आप एज इट इज रखोगे यहाँ पे, ठीक है, और 4/25 का रेसिप्रोकल कर दोगे 25/4। जो भी नंबर लास्ट वाला होगा उसका रेसिप्रोकल कर दो। 4/5 का रेसिप्रोकल 25/4, तो फिर अब तो मल्टीप्लाई करना है सिंपल। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, तो एंड में बचा 5 एंड 2, तो आंसर भी आ जाएगा 5/2। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर दोगे और कुछ नहीं करना है डिवीजन में। बात आती है प्रॉपर्टीज की, तो अगर क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होती है या नहीं होती है ये देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई इफ a by b and c by d divided by any two rational numbers, then a by b and divided by c by d is always a rational number। यानी कि यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। फॉर एनी रैशनल नंबर a by b we have this, सो आंसर हमारा यही आएगा, ठीक है। यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं अब, ठीक है। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स इज नाइदर कम्यूटेटिव और नॉर एसोसिएटिव। यहाँ की यहाँ पर कम्यूटेटिव भी अप्लाई नहीं होगा, एसोसिएटिव भी अप्लाई नहीं होगा। 1/1/2 से हमें करना है डिवाइड, तो क्या करेंगे, 1 होगा, मल्टीप्लाई होगा, 1/2 का रेसिप्रोकल इज 2/1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/1। आप 2 भी लिख सकते हो सिंपल और 2/1 भी लिख सकते हो, ठीक है। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस एज अ रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो और वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 16/25 का रेसिप्रोकल 25/16। यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, यहाँ पे 5, 5/4 ही उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आपका आंसर आ गया 5/4। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब आ जाती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी समझाई हुई थी जब हम रिवीजन भी कर रहे थे, यानी कि उसमें प्लस एंड माइनस का साइन नहीं आएगा। जो नंबर्स हैं आपके एग्जैक्टली वही नंबर्स आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पर -x है तो माइनस हट जाएगा क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी, तो सिर्फ x आएगा। x डिवाइडेड बाय y एंड x डिवाइडेड बाय y, y इज नेवर इक्वल टू 0। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज दी है एब्सोल्यूट नंबर्स की, तो आपको ये देखना है। देखो x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x प्लस y इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस x प्लस y। तो इस तरीके से आप इन्हें एवेल्युएट कर लोगे। राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो एब्सोल्यूट में ही अपने यहाँ पर आ जाएगा 2/9, ठीक है। if x minus y, if x is this and y is this, अब इसे कैलकुलेट करना है, तो आपने कैलकुलेट करा तो आपका आंसर आ जाएगा ये। बच्चे तो सिंपल आपको प्लस माइनस ही करना, जो कि आप समझते आए हो वही यहाँ पर आप कर दोगे और फिर आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब राइट द एब्सोल्यूट फॉर्म, तो 9/25 एब्सोल्यूट में ही है, इसका साइन चेंज होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 12/13, ठीक। यहाँ पर फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो 3 4s are 12 एंड 2 5s are 10। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, मतलब ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। फाइंड ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक है। फाइंड 2 रैशनल नंबर्स इन 1/3 एंड 1/5। तो बच्चों इसमें क्या करना है, आपको कोई भी 2 रैंडम नंबर्स ले लेना है, ठीक है। रैंडम नंबर्स अब कुछ भी हो सकते हैं। रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/5 इज कि आप यहाँ पर क्या करो कि 1/3 एंड 1/5 का एलसीएम ले रहे हो और उसे हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा, ठीक है। 2 रैशनल नंबर्स पूछे इसलिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। आप इन दोनों का एडिशन करोगे, जितने पूछे हुए हैं, तो यहाँ पे 2 पूछे थे इसलिए 1/2 करा, मल्टीप्लाई करोगे 4/15 आएगा। अब 4/15 से आप अपने नंबर्स देखना शुरू कर दोगे, 1/3, 4/15 एंड 1/5, इस तरीके से। बच्चों एक यहाँ पे केस में आपको ये बता देती हूँ, यहाँ पर ऐसे नहीं, अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो ऐसा मत कीजिए। कोई भी रैंडम नंबर लीजिए, 2 रैंडम नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया 5 ले लिया एंड 6 ले लिया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना। तो मैंने 5 लिया है तो इस वाले नंबर को मैं ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। दूसरा मैंने 6 लिया है, नहीं फिर मुझे वही, आप है ना कि ये जो नंबर्स हैं इन दोनों नंबर्स को ही ले लो। तो यहाँ पे मैंने 5 से कर दिया, तो यहाँ पे 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3/3 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 5/15, यहाँ पर आ जाएगा 3/15। अब यहाँ पे 3/15 और 5/15 के बीच में 2 नंबर्स तो आ ही सकते हैं। पहला नंबर 3/15 ही हो जाएगा, दूसरा नंबर 4/15 हो जाएगा और तीसरा नंबर 5/15 हो जाएगा। तो आंसर देखो वही आ रहा है, बट थोड़ा स्टेप हमारा इजी है, यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेशन हमें नहीं करना पड़ेगा। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -12,
बाय 19 एंड 9 बाय 11। तो बहुत इजी है। -2 के बाद जितने नंबर आ रहे हैं -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वहां तक आप नंबर देंगे। ऐसा यहाँ पे क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है फिर तो आप सिंपल लेके चले जाओ। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं फिर वो आपको करने पड़ेंगे। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 5, यानी कि 2 एंड 5 को आपको क्या करना पड़ेगा कि 2/1 प्लस 5/1। तो इसका मतलब ये है कि 2 को मल्टीप्लाई होना होगा 5 से, प्लस 5 को मल्टीप्लाई होना पड़ेगा 2 से। यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा 10। तो आप यहाँ पर इजिली नंबर बता सकते हो। और एक मिनट बच्चों, सॉरी, यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर तो सेम ही है ना। और कितने पूछे हैं? फाइंड अ रैशनल नंबर, ए बोला है तो यहाँ पर 3 बोल दो, 2 एंड 3, 4 बोल दो, कोई भी एक नंबर बोल दो, ठीक है। जहाँ यहाँ पर -3/2 और 1/2 के, तो -3/2 के बाद 2/2, 1/2, 0 एंड 1/2, ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। जिनके डिनोमिनेटर सेम है उनके साथ बस आपको यही करना है और बाकी कुछ भी नहीं। इसी के साथ ही आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स आप चैप्टर को अच्छा लगा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।